तो आज है 15 फरवरी 2026 और मैं अपने मुर्गे की मसाज कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो अपने मुर्गे की मसाज करना तो देखिए मैं किस तरीके से मसाज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से 10 हाथ फेरने हैं अपने मुर्गे की पीठ पर, ताकि उसका पीठ का पोर्शन सही रहे, अच्छा मजबूती से वो खड़ा रहे। इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसकी पीठ से ऐसे पीछे की तरफ, पूँछ की तरफ ऐसे हाथ फेरें। सेकंड, आपको इस तरीके से आगे की तरफ भी इस तरीके से हाथ फेरना है, ताकि आपका मुर्गा जब भी बांग दे तो वो अच्छी ज़ोरदार आवाज़ में बांग दे सके। और आपका मुर्गा इस तरीके से रेडनेस भी आपके मुर्गे पे आएंगी, जैसे कि रेडनेस मेरे मुर्गे पे आई है। ये रेडनेस तभी आती है जब आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे मसाज करते हो। तो ऐसे आपको 10 हाथ इधर भी फेरने हैं और 10 हाथ इधर भी फेरने हैं। इस तरीके से आपको मुर्गे के शरीर पे इस तरीके से हाथ ऐसे फेरते रहना है। सेकंड, आपको इस तरीके से पैरों पे हाथ ऐसे घुमाना है, ताकि आपका मुर्गा हमेशा मजबूत पैरों से खड़ा रह सके। नहीं तो अगर आप ऐसा करते नहीं हो तो कभी कभार आप देख सकते हो कि आपका मुर्गा ऐसे लकवा मार जाता है, जिसके कारण मुर्गा चलना फिरना बंद कर देता है। ज़्यादातर समस्या ये असील मुर्गे में ही आती है, क्योंकि मुर्गों को इस तरीके की मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप भी इस तरीके से मसाज ज़रूर करना अपने मुर्गे की, ताकि वो कभी भी ढीला ना पड़े। और मैं अपने मुर्गे को ऐसे 10 से 15 ऐसे हाथ फेरता हूँ, ताकि मेरा मुर्गा मजबूत रहे। सेकंड, आपको अपने मुर्गे की जो शरीर का ये जो चेहरा होता है उस पे भी इस तरीके से हाथ फेरना वो काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि आपके मुर्गे पे जो भी गंद लगी हुई है शरीर पे, चेहरे पे, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसलिए इस तरीके से भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा मुर्गा हमेशा ही मिट्टी में खेलता है और उसके शरीर पे घाव लगते रहते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से उसकी मसाज करते रहता हूँ, ताकि उसका चेहरा हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और इस तरीके से उसके पंख भी इस तरह झाड़ता हूँ, ताकि उसका पंख हमेशा मजबूत रहे, कभी भी ढीला ना पड़े। क्योंकि काफ़ी सारे मुर्गे अपने पंख को ऐसे नीचे नीचे गिरा देते हैं जब उसकी मसाज नहीं की जाती है, जिससे कि मुर्गा दिखने में काफ़ी बेकार लगता है। इसलिए आपको भी वैसा करना चाहिए। सेकंड, आपको अपने मुर्गे की पीठ पे इस तरीके से मसाज करनी चाहिए, ताकि आपके मुर्गे का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो और वो ब्रीडिंग के लिए भी तैयार हो जाए। इसलिए मैं अपने मुर्गे को इस तरीके से मसाज करता हूँ। आपको भी यही काम करना चाहिए। और एंड में मैं अपने मुर्गे को इस तरीके से पूरे शरीर पे से हाथ फेरता हूँ, ताकि कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। अगर आप भी इस तरीके से अपने मुर्गे के शरीर पे हाथ फेरते हो तो आपको भी एक रेड मुर्गा देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप भी इस तरीके से हाथ ज़रूर फेरें। और आखिर में मैं अपने मुर्गे को इस तरीके से गर्दन पे भी हाथ घुमाता हूँ, ताकि मेरा मुर्गा कभी भी गर्दन से लकवा ना मारे। क्योंकि काफ़ी सारे मुर्गे ऐसे भी देखा हूँ मैंने कि उनकी गर्दन ऐसे नीचे गिरी हुई हो जाती है लकवे के टाइम। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए मैं ये सब तरीका अपनाता हूँ। और मेरा ये ब्रीडिंग मुर्गा है, इसलिए ये सब करना काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभार मैं इसको लड़ाई के लिए भी यूज़ करता हूँ। जब भी कोई नया मुर्गा आता है तो उसके साथ में इसकी 1-2 मैच ज़रूर कराता हूँ, ताकि मेरा मुर्गा का असली जोर मुझे पता चल सके कि वो कितना ताकतवर मुर्गा है। और ये मुर्गा अभी करीब 2 साल का है, इसलिए इसकी रेगुलर मसाज से ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो मेरा ये मुर्गा अभी करीब 2 साल से ज़्यादा का हो चुका है। तो मेरा ये मुर्गा इस तरीके से तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब मैं उसकी रेगुलर इस तरीके से मसाज करता हूँ। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अपने मुर्गे को इस तरीके से बैठक ज़रूर कराएं, ताकि उसके पैर मजबूत रहे। क्योंकि जब तक आप इस तरीके से बैठक नहीं कराओगे तो आपका मुर्गा कभी भी मजबूत नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हो तो आपको 3 बैठक करनी है, और हर दूसरे दिन आपको एक बैठक बढ़ाते रहना चाहिए। मैं अपने मुर्गे को अभी 10 बैठक कराता हूँ, 10 से 15 बैठक वो कर लेता है। और अगर आपका मुर्गा 5 बैठक के बाद अगर बैठ जाता है, उठता नहीं है, तो आपको वही रोक देना है। उसके बाद हर दूसरे या तीसरे दिन आपको बैठक बढ़ाते रहनी है, ताकि आपका मुर्गा हमेशा खड़ा रह सके। यही इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका मुर्गा कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा, वो हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने मुर्गे की मसाज कर सकते हो। और मुर्गे की मसाज तभी करनी चाहिए जब वो मुर्गा खाली पेट हो। भरे पेट मुर्गा कभी भी मसाज नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे आप करते हो तो आपका मुर्गा ज़्यादा वो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो खाना भी नहीं खाएगा। इसलिए पहले आप मुर्गे को खाली पेट मसाज करें और इस तरीके से दाना लगाएं, ताकि आपका मुर्गा अच्छे से भरपेट तरीके से खाना खा सके। और ये तभी करना जब आपका मुर्गा 6 महीने से ज़्यादा का हो जाएगा। अगर आप बचपन से ऐसा कराते हो तो आपका मुर्गा भी
कभी भी अच्छा क्वालिटी में तैयार नहीं होगा। इसलिए आप मुर्गे की मसाज 6 महीने के बाद ही स्टार्ट करें, वरना आपका मुर्गा ढीला पड़ सकता है।